Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss Evolution and Fundamentals of Business Part 1. In this video, we will learn about concept, characteristics and objective of business. So let's start. What is business? Business means that economic activity which is done on regular basis to earn profit through the production, purchase and sale of goods and services. बिजनेस मीन्स वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे की जाती हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को बना के, प्रोडक्शन करके और फिर उसका सेल करके। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हम उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं जो की जाती हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जिसके बदले में हमें पैसा मिलता है। रेगुलर बेसिस मीन्स हो गया कोई भी काम अगर आप एक बार करके छोड़ देते हैं तो वो बिज़नेस में कंसीडर नहीं होता है। बिज़नेस का मतलब होता है कि हमें किसी काम को कंटिन्यूसली करना है, रेगुलर करना है, एक बार करके नहीं छोड़ना है। अर्न प्रॉफिट मीन्स ओबियस है कि बिज़नेस करने का मकसद हमारा यही होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। प्रोडक्शन परचेज मीन्स किसी भी सामान को अगर हमें अपने कस्टमर को बेचना है तो हम कस्टमर तक उसे कैसे पहुंचाएंगे? या तो हम उस सामान को कहीं से परचेज करके लाएंगे, हम खुद पहले ख़रीद के लेके आएंगे, उसके बाद हम उसे ला के कस्टमर को बेचेंगे, या फिर हम खुद उसका प्रोडक्शन करेंगे, हम खुद बनाएंगे। अगर हम ख़रीद नहीं रहे हैं तो हम खुद प्रोडक्शन करके तब उसको बेचेंगे। तो बिज़नेस का ओवरऑल मीनिंग यही होता है कि वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है और रेगुलरली की जाती हैं, रेगुलर बेसिस पे की जाती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बना के, परचेज करके, देन उसको सेल करके। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के विशेषता क्या हैं, बिजनेस के फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट है हमारा एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स मैंने आपको बताया था वो एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, जिसके बदले में हम पैसा कमाते हैं, वो बिज़नेस में कंसीडर होता है। फॉर एग्जांपल कोई दुकानदार है, सामान ख़रीद के लाता है, उसको बेचता है, बेचने के बदले में उसको पैसा मिलता है, उसने प्रॉफिट कमाया, ये बिज़नेस में कंसीडर होता है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब यही होता है वो एक्टिविटी करना जिसके बदले में आपको प्रॉफिट अर्न हो, जिसके बदले में आपको पैसा मिले। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के लिए ये ज़रूरी होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो। कहने का मतलब हुआ कोई भी पर्सन यदि कोई सामान अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लाता है तो वो बिजनेस में कंसीडर नहीं होता है। बिजनेस के लिए हमें सामान का एक्सचेंज करना होता है, सामान हम देते हैं, पैसा हम कमाते हैं। फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, कोई सामान वो ख़रीद के लाया पर उसने उसको अपने पर्सनल यूज में ले लिया, उसने खुद उसका यूज कर लिया, तो ये क्या है, ये बिज़नेस में कंसीडर नहीं होगा। लेकिन वही सेम सामान अगर वो अपने शॉप पे ला के बेचता है, ला के अपने कस्टमर को बेचता है, बदले में उसको पैसा मिलता है, तो ये क्या होगा, इसके बदले में उसने सामान बेचा, पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, तो ये हमारा बिज़नेस में कंसीडर होगा। सो इसीलिए बिज़नेस के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव। बिज़नेस में कोई भी पर्सन इंडिविजुअल बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसका डिज़ायर क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करने का होता है। ऐसा नहीं है, हमें पता है कि बिज़नेस में हमें लॉस भी होगा, लेकिन हम कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो दिमाग में क्या सोच के शुरू करते हैं, यही सोच के ना कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो हमारा मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। सो इसीलिए बिज़नेस का ये एक फीचर है कि हम बिज़नेस में प्रॉफिट मोटिव रखते हैं, प्रॉफिट को उद्देश्य रख के, ध्यान में रख के हम कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ रिस्क। इसका मतलब है कि बिज़नेस में हर स्टेप पे रिस्क है, लॉस है, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। अगर बिज़नेस में प्रॉफिट है तो ओबियस है कि लॉस भी होगा। अगर हमसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है या हम कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो इसका क्या होगा, इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे बिज़नेस पे पड़ सकता है। हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा बिज़नेस को नुकसान हो जाए, हमारा पूरा का पूरा बिज़नेस डूब जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि हम बिना रिस्क के बिज़नेस कर सकते हैं, रिस्क तो हमेशा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बिज़नेस में प्रॉफिट एंड लॉस
दोनों साथ साथ चलते हैं, अप एंड डाउन दोनों साथ साथ चलते हैं, रिस्क हमेशा रहता है। लास्ट स्टेज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना बिजनेस का सबसे मेन एम होता है, क्योंकि कंज्यूमर से ही हमारा बिजनेस है। जब हमारे कंज्यूमर सेटिस्फाई होंगे, हमारे बिज़नेस को प्रॉफिट होगा, हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, हमारे बिज़नेस का साइज़ एक्सपेंड होगा। तो इसीलिए कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना जो है बिज़नेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनको उनके टेस्ट को ध्यान में रखें, उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दें, रिजनेबल प्राइस पे दें। ऑब्वियस है फिर हमारे कस्टमर हमसे खुश रहेंगे। तो इसीलिए कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जो है वो बिज़नेस में ज़रूरी है। नेक्स्ट है अब हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस का उद्देश्य, बिज़नेस का एम, हम बिज़नेस क्यों करते हैं। बिज़नेस के हमारे दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। पहले हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्या है, प्रॉफिट मेकिंग। ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बिज़नेस हम किस लिए करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है टू अर्न प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जो साहूकार हैं, लेंडर हैं, वो पैसा देते हैं कर्ज पे, तो बदले में क्या होता है, वो इंटरेस्ट लगाते हैं, वो ब्याज पे कर्जा देते हैं। तो वो ब्याज क्या होता है, वो ब्याज उनके लिए प्रॉफिट हो जाता है। मकान मालिक है, किराए पे रहने के लिए मकान देता है, बदले में वो किराया लेता है, रेंट लेता है, वो रेंट उसके लिए प्रॉफिट हो जाता है। तो इसी तरह से कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है तो किस लिए करता है, प्रॉफिट बनाने के लिए। तो ये एक हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर बनाना, कस्टमर को अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो। कस्टमर तक हम अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम बनाएंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्राइस अच्छी होगी, तो कस्टमर उसे ख़रीदेंगे, कस्टमर बनेंगे, बढ़ेंगे भी। तो कस्टमर बढ़ेंगे तो आपके बिज़नेस का साइज़ बढ़ेगा। तो इसीलिए कस्टमर क्रिएट करना भी हमारे बिज़नेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। लास्ट है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या होता है, इनोवेशन मीन्स होता है कुछ नया करना, टू डू समथिंग न्यू। अब नया कैसे कर सकते हैं हम, जैसे या तो हम कोई नया प्रोडक्ट बना लें, प्रोडक्ट नया लॉन्च करें मार्केट में अपना, या फिर अगर हमारा पुराना ही प्रोडक्ट है तो उसका हम कोई नया यूज़ ले आएँ, नया यूज़ अपने कस्टमर को प्रोवाइड करें, ताकि कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट पहले से और ज़्यादा अच्छा लगे। कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट के पहुंचने की फैसिलिटी आसान कर दें, ईजिली वो उनको अवेलेबल होने लग जाए, गुड क्वालिटी हो, प्राइस उनके लिए रीजनेबल हो, ताकि वो ख़रीद सके। तो इस तरह से इनोवेशन मतलब हो गया कि हम बिज़नेस में कुछ नया करना। जब आप नया करेंगे तो ओबियस है कि आपके बिज़नेस का साइज़ एक्सपेंड होगा, आपके बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। अब है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सामाजिक उद्देश्य। बिज़नेस का हमारे समाज के प्रति भी कुछ उद्देश्य होता है, समाज के प्रति भी बिज़नेस की कुछ जिम्मेदारियां होती है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। गुड्स जो हम बनाते हैं उनका क्वालिटी जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, मार्केट में उसको कोई नहीं ख़रीदेगा। इसीलिए सबसे पहले तो आपको गुड्स जो है वो अच्छी क्वालिटी का बनाना है। सेकंड थिंग, अच्छी क्वालिटी का गुड आपने बना लिया पर प्राइस इतना ज़्यादा हाई रख दिया कि कस्टमर उसे ख़रीद ही नहीं पा रहे हैं, तो भी वो बेकार हो जाएगा, स्टॉक में पड़ा रह जाएगा। तो इसीलिए एक रीज़नेबल प्राइस रखें, एक फेयर प्राइस रखें, जिससे कस्टमर उसको अफोर्ड करके ख़रीद सके। बहुत ज़्यादा लो प्राइस भी नहीं कर सकते, नहीं तो हम कंपटीशन नहीं दे पाएंगे अपने कॉम्पिटिटर को, मार्केट से बाहर हो जाएंगे हम। इसीलिए अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट फेयर प्राइस पे उपलब्ध कराना बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। बिजनेस हमारा जिस समाज में चल रहा है, जहाँ पर वो इस्टेब्लिश हुआ है, जहाँ से वो ऑपरेट हो रहा है, उस समाज के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। तो बिजनेस जो है वो समाज के लिए क्या क्या कर सकता है, जैसे लाइब्रेरी ओपन करा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर दिए, हॉस्पिटल ओपन कर दिया। हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने समाज को यही सब करके फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बिज़नेस जो है वो कंट्रीब्यूशन दे सकता है, इससे हमारी कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए भी सोचना हमारे बिज़नेस का एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है।
प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल। हमारे देश में आजकल आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा फैली हुई है, बेरोज़गारी की समस्या कितनी ज़्यादा है। तो कोई भी नया बिज़नेस जब आता है तो इसका फ़ायदा क्या होता है? बिज़नेस में, कंपनी में काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, वो लोगों को बुलाते हैं, इस तरह से लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिलता है, वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, वो पैसा कमाने लग जाते हैं। जब वो पैसा कमाने लग जाते हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होने लगती है। हमारे देश के लोग अगर ऐसा कमाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी, कंट्रीब्यूशन वो कहाँ देंगे? हमारी ही कंट्री में देंगे, हमारी कंट्री का इससे ग्रोथ होगा। तो बिज़नेस के इस सोशल ऑब्जेक्टिव का फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा 3 तरफ हो गया। फर्स्ट, जो बिज़नेस है, जो कंपनी लगी है, उसको काम करने के लिए लोग मिल गए। सेकंड, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, रोज़गार मिल गया। थर्ड, हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होगा। जब हमारे देश के लोगों की लिविंग अच्छी होगी, लोगों की अर्निंग अच्छी होगी। लास्ट है हमारा गुड रिटर्न टू इन्वेस्टर। अब जो इन्वेस्टर हैं, जो हमारे कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो शेयर होल्डर हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं, उनको भी एश्योरिटी चाहिए होती है, उनको भी तसल्ली होनी चाहिए कि कल को हम अपना पैसा आज जहाँ लगा रहे हैं वो कल को डूब ना जाए, वो कंपनी लेके भाग ना जाए। तो इसके बदले में हमें उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न करना होता है। शेयर होल्डर को क्या होता है? शेयर होल्डर को अच्छा डिविडेंड चाहिए होता है, बस वो इतने में खुश हो जाता है। इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न चाहिए होता है, वो उतने में खुश हो जाता है। बिज़नेस को क्या होता है? इन लोगों की एक्सपेक्टेशंस का ध्यान रखना होता है, इन लोगों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करते हैं। इनको तसल्ली रहेगी, इनको संतुष्टि रहेगी, तो हमारे बिज़नेस में ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, हमारे बिज़नेस का साइज़ बढ़ेगा और हमारा बिज़नेस जो है वो एक्सपेंड होगा। तो क्या हुआ? ये हमारे बिज़नेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है, अपने इन्वेस्टर, अपने शेयर होल्डर को संतुष्ट रखना, उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना। इस वीडियो के डिटेल नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस पार्ट 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में।